हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस नई वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस ईसीएचएस के द्वारा जो है जारी किया गया है। ये जॉब जो लोकेशन आपका रहने वाला ईसीएचएस पोलो क्लिनिक मऊ, इंदौर और उज्जैन। तो ये ईसीएचएस सेल हेडक्वार्टर जो है स्टेशन ईसीएचएस सेल हेडक्वार्टर मऊ के द्वारा ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से जो पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई, जो अपॉइंटमेंट है, जैसे आप सभी जानते हैं कि एक सर्विसमैन का इसमें काफी जो है, एक सर्विसमैन के लिए ही ये सारे पोस्ट सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है कि सबसे पहले एक सर्विसमैन को ही ये जॉब दिया जाए। तो ये तीन जो है पोलो क्लिनिक है मऊ, इंदौर और उज्जैन के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है। तो मुख्य रूप से जो बड़े पोस्ट के लिए है वो मेडिकल ऑफिसर और डेंटल ऑफिसर के लिए। उसके बाद जो है नीचे वाले जो पोस्ट हैं, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो एक सर्विसमैन अगर इस ट्रेड के हैं उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि आर्मी के अंदर जो ये पोस्ट निकाली गई है उस ट्रेड के अगर आप रहे हैं तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है, जो पोस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए जो बताया गया, सबसे पहले तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बताया गया है, लैब टेक्नीशियन के लिए बताया गया है, ड्राइवर की भी वैकेंसी है और चौकीदार की है और फीमेल अटेंडेंट। तो जो एक सर्विसमैन या सर्विंग पर्सनल अगर उनके डिपेंडेंट फीमेल जो हैं या विडो, अगर फीमेल अटेंडेंट का काम अगर आपको कभी किया है आपने तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सफाई कर्मचारी के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। तो तीनों पोलो क्लिनिक के लिए वैकेंसी है। तो साथियों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूं। तो चलिए चलते हैं उस एम्प्लॉयमेंट नोटिस के ऊपर और विस्तार पूर्वक समझते हैं। साथियों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, स्टेशन हेडक्वार्टर ईसीएचएसएल मऊ के द्वारा जारी किया गया है एम्प्लॉयमेंट नोटिस। और इसका जो है मोबाइल नंबर जो है, फोन नंबर भी दिया गया है, तो आप इस पे भी कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जो एक सर्विसमैन अगर मऊ, इंदौर और उज्जैन के रहने वाले हैं, अगर इस जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा होम टाउन में जॉब करने का। और ईसीएचएस के अंदर जैसा आप सभी जानते हैं कि जो है उसमें जो इसकी वैकेंसी जो निकाली जाती है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है 1 साल का, लेकिन कई बार क्या होता है, काम को देखते हुए आपको इसका रिन्यूअल भी चलता रहता है, ईयर बाय ईयर आप उसमें काम करते रहते हैं। तो इसमें जो पहली वैकेंसी निकाली गई है मेडिकल ऑफिसर की, जो तीनों पोलो क्लिनिक के अंदर वैकेंसी है मऊ, इंदौर और उज्जैन। उसके बाद डेंटल ऑफिसर के लिए सिर्फ 2 पोलो क्लिनिक मऊ और उज्जैन के अंदर रहने वाली है। अब देखते हैं, जो विस्तार पूर्वक देखते हैं कि जो नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है वो एक ही वैकेंसी है, ये है पोलो क्लिनिक उज्जैन के अंदर है। तो जो एक सर्विसमैन एएमसी के हैं और नर्सिंग असिस्टेंट के जो है ट्रेड के हैं तो ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बताया गया है जीएनएम एंड डिप्लोमा क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स आर्मर्ड फोर्स मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो जो एक सर्विसमैन अगर इस ट्रेड के हैं नर्सिंग असिस्टेंट, अगर उनका काम रहा है फौज में ऑन ड्यूटी, तो ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ही वैकेंसी है, वो पोलो क्लिनिक उज्जैन के अंदर है और सैलरी इसके अंदर बताई गई है 36,500। नेक्स्ट उसके बाद जो है पोस्ट लैब टेक्नीशियन की भर्ती है। अगर लैब टेक्नीशियन आप रहे हैं ऑन ड्यूटी, तो आपका ट्रेड रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब लोकेशन इंदौर के अंदर है, इंदौर पोलो क्लिनिक के अंदर आपका जॉब रहने वाला है। 36,500 इसकी सैलरी है। अब इसमें ड्राइवर पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई, एजुकेशन 8 क्लास एमटी ड्राइवर आर्मर फोर्सेस जो है, अगर जिनका ड्राइवर ट्रेड रहा है फौज के अंदर, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जॉब लोकेशन पोलो क्लिनिक उज्जैन के अंदर रहने वाला है, सैलरी 25,600। तो मेरा मानना है कि जो एक सर्विसमैन अगर मऊ, इंदौर और उज्जैन के रहने वाले हैं, उनके नजदीक में पोलो क्लिनिक है, तो इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद चौकीदार के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें एजुकेशन 8 पास बताया गया है, जीडी ट्रेड फॉर आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए बताया गया है। और इसमें जो है जॉब लोकेशन आपका पोलो क्लिनिक उज्जैन के अंदर रहने वाला है। सैलरी जो चौकीदार के लिए बताई गई है 21,800। फिर फीमेल अटेंडेंट के लिए बताया गया है मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन सिविल आर्मी हेल्थ इंस्टीट्यूट। और ये जो है पोलो क्लिनिक मऊ के अंदर जॉब लोकेशन बताया गया है, सैलरी 21,800।
उसके बाद सफाई कर्मचारी यानी सफाई वाले की वैकेंसी इसमें बताई गई है, मिनिमम 5 ईयर सर्विस। तो अगर आपके कोई जानकार में भी हैं, अगर आप उनको इस काम के लिए लगाना चाहते हैं तो आप इस पोलो क्लिनिक में इनका एप्लीकेशन वगैरह भी आप सबमिट करा सकते हैं। ये पोलो क्लिनिक मऊ और पोलो क्लिनिक इंदौर के अंदर जॉब लोकेशन रहने वाला है। सैलरी 21,800। अब बात कर लेते हैं कि इस जॉब के लिए आपको कहाँ पे जो है एप्लीकेशन सबमिट करना है। तो ये स्टेशन हेडक्वार्टर SHSL मऊ, इसमें ये बताया गया है कि जो आपकी एप्लीकेशन और उसके एप्लीकेशन के साथ जो है 2 सेट एप्लीकेशन आपको तैयार करना है। इसमें ये बताया गया कि एजुकेशन सर्टिफिकेट जिस रिलेटेड जो जिस जॉब के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको खुद से अटेस्टेड करके उसकी फोटोकॉपी इसके अंदर लगाना है, और साथ में PPO डिस्चार्ज बुक, इसे आई कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, 2 फोटोग्राफ आपको इस फॉर्म के साथ लगा करके 30 नवंबर 2025 को है कंप्लीट एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। ये स्टेशन हेडक्वार्टर SHS मऊ के अंदर ये डॉक्यूमेंट आपको जमा कराना है। मेरा मानना है कि अगर आप इसके लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप एक बार उस जो नंबर मैंने आपको बताया था उस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आपको लगता है कोई आपको जो है आपके मन में कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि जिनका फॉर्म जो है एप्लीकेशन जो अप्लाई करते हैं, अगर उनका सिलेक्शन के लिए फिर उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू दिसंबर महीने में ही कराई जाएगी। तो जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको लेकर के जाना है, ओरिजिनल कॉपी जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है या उस एप्लीकेशन के साथ फोटो कॉपी जो लगाई है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और ये आपको मोबाइल SMS और टेलीफोन नंबर के थ्रू आपको बताया जाएगा। जो भी कैंडिडेट जो है जिनका भी इस एप्लीकेशन में सिलेक्शन होता है फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर इसमें ये बताया गया है कि जो है एप्लीकेशन आपको www.esha.gov.in से आप इसके जो है टर्म एंड कंडीशन आप देख सकते हैं और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने इस का ऑलरेडी मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहता हूँ, तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल के बारे में पूरा डिटेल से समझाया है। तो आप मेरा वीडियो देख करके आप उस एप्लीकेशन को भी देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आपने किस प्रकार फिल करना है। एप्लीकेशन का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है, तो आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने 2 सेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके यहाँ पे जमा कराना है। अगर आपको लगता है कि आप ये जॉब जो है आप करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि आप एक बार जरूर वहाँ पे बात कर लीजिएगा। साथियों, मैं अब आपको एप्लीकेशन दिखाना चाहूँगा। एप्लीकेशन की बात करें तो ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एम्प्लॉयमेंट इन SHS सेम एक ही फॉर्मेट होता है। ये जो है SHS के ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया गया है, जैसे उस नोटिफिकेशन में लिखा गया था, और जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है कि किस प्रकार से आपकी ड्यूटी रहने वाली है, जो आपका वर्किंग आवर्स क्या रहेगा, लीव किस प्रकार से होगा, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ये सारा कुछ यहाँ पे विस्तार पूर्वक समझाया गया है। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कलर पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं तो पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे आपने उसको लिखना है, जिस पोस्ट के लिए आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे पोलो क्लिनिक लिख देना है कि आप किस पोलो क्लिनिक के लिए, आप उज्जैन पोलो क्लिनिक, मऊ, इंदौर, जहाँ के लिए भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो आपको यहाँ पे फिल करना है, पोलो क्लिनिक का नाम लिखना है। फिर उसके बाद नेम आपने यहाँ पे लिख देना है, एक सर्विसमैन नंबर डालना है, रैंक आपने किस कहाँ पे आपने सर्विस की है, एयरफोर्स ने भी वो आपने लिखना है, और फिर यूनिट लास्ट सर्व कहाँ किस यूनिट से आप लास्ट में आपका रिटायरमेंट हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपने यहाँ पे लिखना है। फिर आपका यहाँ पे पोस्टल एड्रेस पूरा डिटेल में लिखा होना चाहिए, पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ, और ईमेल आईडी भी आपको डालना है। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सीनियरिटी से लिख दीजिएगा, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पासिंग ईयर, प्लेस ऑफ पासिंग, नंबर ऑफ टाइम, उसके परसेंटेज आपको लिखना है। और ध्यान रखिएगा जो भी क्वालिफिकेशन आप देते हैं उसकी फोटो कॉपी आपने खुद से सिग्नेचर करके अटेस्टेड करके इस एप्लीकेशन के साथ आपको लगाना है। फिर वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आपने यहाँ पे लिख करके आपने पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी लिखना है। अगर किस वजह से आपने, अगर ऑलरेडी आप कहीं जॉब कर रहे हैं, छोड़ा है, तो उसका रीजन लिख देना है। और ये मेडिकल ऑफिसर और डेंटल ऑफिसर के लिए होता है, जो डॉक्टर डॉक्टर ट्रीटमेंट जिनका होता है, जो डॉक्टर होते हैं उनका एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो उनके लिए है। अगर कोई ऑनर अवार्ड है आपके पास वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं।
10 नंबर में टोटल पीरियड ऑफ सर्विंग, आपने जितने साल सर्विस की है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं ईसीएचएस के अंदर, किस वजह से आपने उस जॉब को छोड़ा है वो आपने लिखना है, नहीं तो आपने यहाँ पे डैश दे देना है। फिर आपको क्या करना है कि डिक्लेरेशन जो है, इस डिक्लेरेशन में ये लिखा है कि आप ये जितने भी डिटेल आपने डाला है वो सही है, और उसके बाद आपने यहाँ पे प्लेस लिख देना, डेट लिख देना, सिग्नेचर, और फिर आपने यहाँ पे फुल नेम जो है आपका लिख देना। अब इसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपके भरे होने चाहिए, और भरे होने के बाद ये आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। फिर मेडिकल अफसर से आपने यहाँ पे साइन कराना है, फिर काउंटर सिग्नेचर एसीएमओ या सीएमओ से साइन किए होना चाहिए। अगर आप एक सर्विसमैन, आप ईसीएचएस पोलो क्लिनिक से भी आपका जो है ईसीएचएस पोलो क्लिनिक, आप यहाँ से भी मेडिकल ऑफिसर का आप साइन करा सकते हैं। अब इसमें ये बताया गया है सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, किस प्रकार से आपने डॉक्यूमेंट जो है उस एप्लीकेशन में लगाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आज आपकी क्वालिफिकेशन है, 10th 12th डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, ये सारा कुछ आपने लगाना है। फिर आपको लगाना है अगर ड्राइवर ट्रेड के लिए है तो ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर, हैवी मोटर का भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। फिर आपका पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, ईएसएमआई कार्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको दिखाया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर कहीं आपने जॉब अभी फिलहाल कर रहे हैं तो साथियों ये डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस है। इसका सारा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर डला हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने एक सर्विसमैन ग्रुप में डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो किसी भी एक सर्विसमैन का इसका बेनिफिट मिल सकता है, जो एक सर्विसमैन मऊ, इंदौर, उज्जैन के रहने वाले हैं। अगर स्टेट के हैं या फिर ड्राइवर या चौकीदार में अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जो उनको रिक्वायरमेंट होगी तो उनका फायदा हो सकता है। साथियों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।